स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने करारा पलटवार किया है। लोकतंत्र का गला विपक्ष घोट रहा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि देश की छवि धूमिल करना विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है। सदन में हंगामे पर भी उन्होंने कहा है कि मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोप लगातार विपक्ष सरकार पर लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को ये विपक्षी पार्टियां नहीं रोक पाएगी। तो संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और संसद की कार्रवाई में लगातार अवरोध पैदा करने की कोशिश ये तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सदन का आज दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन भी हंगामा विपक्षी पार्टियों की ओर से देखने को मिला और संसद की कार्रवाई में गतिरोध पैदा किया गया। यही वजह है कि अब बीजेपी के तमाम नेता हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी जैसी सरकार में थी वैसी ही सदन में भी कर रही है। संसद में विपक्ष के हंगामे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि भारत के लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ संसद होता है। आम जनता की आवाज को उस मंच के माध्यम से देश के सामने रखा जाता है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है वो लोकतंत्र का गला घोट रहा है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और मंत्रियों का परिचय देने के लिए लोकसभा में खड़े हुए, लेकिन विपक्ष का हंगामा वहां देखने को मिला। उस पर भी सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल का परिचय भी प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। तो इस तरीके से अगर विपक्ष शोरगुल कर रहा है तो जाहिर तौर पर यह लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर ही है। देश की छवि को धूमिल करने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। जमकर विपक्षी पार्टियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निशाना साधा किया। उन्होंने तमाम उन मुद्दों का जिक्र किया जिन मुद्दों को अपने एजेंडे के लिए विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं हथियार बनाया है। फिर चाहे वो दिल्ली में हिंसा की बात हो या फिर किसान आंदोलन का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन देश के खिलाफ साजिश थी। किसानों को मजहब के नाम पर लोगों ने बांटा, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उनका साथ दिया। ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से ये विपक्षी पार्टियां एक एजेंडे के तहत काम कर रही हैं और संसद में भी अगर ये हंगामा हो रहा है तो ये भी एक एजेंडे के तहत ही हो रहा है। देश को धूमिल करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की हमेशा से ही रही है। उन्होंने कहा है कि संसद का सत्र जहां से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और एक बार फिर से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की ओर से चर्चा होनी थी, जिसमें कोरोना महामारी का जिक्र उनकी ओर से किया गया। ग्रामीण कृषि किसान महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है, जिस तरीके से तमाम झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहा है कि आम नागरिक के जीवन के साथ ये विपक्षी पार्टियां खिलवाड़ कर रही हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा गया। तो जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों का एजेंडा क्या है ये साफ तौर पर एक के बाद एक सामने आ रहा है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सदन में विपक्षी पार्टियां फोन की जासूसी के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सदन में हमलावर नजर आ रही है, उस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पाएगी। मॉनसून सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। ये दो टूक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों को समझा दिया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये पेगासस रिपोर्ट लीक की गई है, इसकी क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। देश में लोकतंत्र को बदनाम करने के
लिए संसद सत्र से ठीक पहले देर शाम एक रिपोर्ट आती है जिसमें कुछ वर्गों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य के साथ फैलाया जाता है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए और अपने पुराने नैरेटिव के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो लगातार इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दो टूक ये कहा कि इस मॉनसून सत्र में देशवासियों की ढेरों अपेक्षाएं हैं और सरकार से कई उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो सदन में सार्थक बहस और चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठा रही है, जिस तरीके से पेगासस हैकिंग विवाद को लेकर लगातार हंगामा बरपाया हुआ है, किसान आंदोलन को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सदन में हंगामा कर रही है, सरकार से चर्चा के लिए तैयार नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर। यह साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से वो सिर्फ यही चाहती है कि सदन की इस कार्रवाई में जो अवरोध है वो पैदा किया जाए ताकि किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा ना हो पाए, कोई भी विधेयक सरकार की ओर से पेश ना हो पाए। यही तमाम विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि आम नागरिक के जीवन के साथ ये विपक्षी पार्टियां खिलवाड़ कर रही हैं। इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि संसद का सत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। देश की आम जनता के मुद्दों को संसद में उठाया जाता है और जाहिर तौर पर सरकार की यह कोशिश होती है कि उनके मुद्दों को पूरा किया जाए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हंगामा बरपा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया था कि विपक्ष जिस तरीके से सदन में हंगामा कर रहा है वो स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह कहा गया है कि 2019 से ठीक पहले जिस तरीके से इन तमाम विपक्षी पार्टियों, कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियों की ओर से राफेल और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन जनता से लेकर न्यायालय ने उन्हें सबक सिखाया था। इसका जवाब उन्हें 2019 में मिला था और एक बार फिर से स्थिति यही है कि विपक्ष लगातार बेबुनियाद और मनगढ़ंत जो आरोप है वो सरकार पर लगा रहा है और उसका जवाब भी देश की जनता इन्हें देगी, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, दूसरा दिन, लेकिन वो भी हंगामे से भरा हुआ रहा और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से, मंत्रियों की ओर से लगातार विपक्षी पार्टियों पर और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी तरीके से विपक्ष को बेनकाब किया गया है कि किस तरीके से देश में जब भी महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं, देश हित में जब भी कोई फैसले लिए गए हैं तो विपक्षी पार्टियां अपने एजेंडे के तहत उनका फायदा उठाती नजर आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल करने का काम इन तमाम विपक्षी पार्टियों और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी एक दूषित वातावरण जो है वो कांग्रेस पार्टी ने फैलाया, जहां WHO और दुनिया के तमाम देश जो है वो लगातार सरकार के प्रबंधन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये जहर घोलने में लगी हुई थी कि दरअसल कोरोना को लेकर लोगों की लगातार जान जा रही है, सरकार प्रबंधन नहीं कर रही है। ये तमाम षड्यंत्र जो है वो विपक्षी पार्टियों की ओर से रचे गए। इसके अलावा दिल्ली दंगे का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि 2020 की शुरुआत में जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए, लेकिन उस दिन वो जो दिल्ली में दंगा हुआ वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये विपक्षी पार्टियों का ही षड्यंत्र है जो देश हित में किसी भी मुद्दे पर साथ चलने के लिए तैयार नहीं है और लगातार ऐसे षड्यंत्र रच रही है। लेकिन फिलहाल मॉनसून सत्र में इस तरीके से सदन में जिस तरीके से हंगामा विपक्षी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है और किसान आंदोलन
आंदोलन जिसमें लगातार विपक्ष सियासी रोटियां सेक रहा है और किसान आंदोलन कितना बड़ा राजनीतिक आंदोलन है इसकी हकीकत हर कोई जान चुका है। किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरीके से ये तमाम षड्यंत्र विपक्षी पार्टियां रच रही है, लेकिन इसका जवाब देश की जनता देगी। जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2019 में देश की जनता ने विपक्षी पार्टियों को जवाब दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां तमाम आम जनता के मुद्दों को सदन में रखने का मौका भी नहीं दे रही है, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, इस पूरे घमासान पर विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, यह सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दो टूक कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।